यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे कि जो एडिटोरिया के यहाँ पर फुल टेस्ट यहाँ पर 9 नंबर है, ठीक है, फुल टेस्ट 9 देखेंगे। और यहाँ से हम लोग देख चुके हैं टेस्ट नंबर 7 देखा है, ठीक है। 8 अभी यहाँ पर मुझे नहीं मिला तो मैंने आपको यहाँ से नहीं कराया हुआ है, ठीक है। मिलेगा तो मैं आपको PDF उसका दे दूंगा। और 9 नंबर हम लोग यहाँ से करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर का। और इसमें कुछ जो टॉपिक रहेंगे, जैसे कि हमारे अभी जैसे कि फुल यहाँ पर नंबर पेपर है, इसमें जैसे कि बहुत सारे टॉपिक आएंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर करीब 150 क्वेश्चन है, तो करीब 140 के आसपास आपके GS के होते हैं, ठीक है। तो जितने यहाँ पर टॉपिक आ रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन। जैसे कि टॉपिक यहाँ पर है आपका, इसमें से कौन सा बोला है, एंजाइम आंतों के लिए अनुपस्थित रस को लेकर अनुपस्थित होता है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि जो वसा पाचन को लेकर के। तो जितने यहाँ पर टॉपिक आ रहे हैं, ये सब टॉपिक जाकर आपको रीड करना है, इन क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं रहना है कि क्वेश्चन सेम पूछेगा, ठीक है। तो टॉपिक आप करोगे तो अच्छे से यहाँ पर चीज़ें आपकी कवर होंगी, राइट। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर से आते हैं। एंजाइम आंतों का रस में पूरी तरह से अनुपस्थित होता है, ठीक है, ये बताना है। तो कौन सा होगा, देखो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा न्यूक्लियस इसका सही आंसर होगा। न्यूक्लियस C नंबर का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सक्कस एटेरियकस आंत के रस के यहाँ पर आंत के रस के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, जो श्लेष्मिका जो उसकी ब्रश है उसके बॉर्डर की कोशिकाओं को छोटी आंत और यहाँ पर गोलगेट जो कोशिकाएं हैं उससे निकलता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पर इंटरकोनेज जैसी एंजाइम ये बड़ी श्रृंखला होती है। क्वेश्चन सेकंड है, वसा के पाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। इसमें बोले पित्त में पित्तवर्णक पित्त जो लवण होता है उसके कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होते हैं, और लेकिन कई पाचक एंजाइम इसमें नहीं होते हैं। पहला दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है वसा का पैसीकरण मुख्य रूप से बिलुवियल जैसे पित्तवर्णक द्वारा किया जाता है। सेकंड का क्या होगा, सेकंड यहाँ से गलत होगा इसमें। तीसरा अग्नासी लाइपेज वसा पाचन के लिए मुख्य एंजाइम है, करेक्ट है। तो यहाँ पर बोला है कि इनमें से कौन सा जो होगा, ये इसमें कोलेस्ट्रॉल और जो फॉस्फोलिपिड होते हैं लेकिन कोई पाचन एंजाइम नहीं होते। कौन सा, एक तो पहला और एक तीसरा ये नहीं होते हैं, बाकी दूसरा चौथा यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 3 है। इनमें से कथन पर विचार करना है। मनुष्य क्या बोल रहा है कि मनुष्य द्विबार दंती प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि उनके जीवन काल में दांतों के 2 सेट होते हैं, पर्णपाती दूध के दांत और स्थायी दांत, ठीक है। पहला क्या होगा, थर्ड का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है एक वयस्क मनुष्य के लिए दंत सूत्र 2123/2123 होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी सही है। तीसरा है गर्तदंती का अर्थ होता है कि दांत चपड़े की हड्डी को कोटर में धंसे होना, थर्ड भी करेक्ट है। चौथा दांतों को चबाने वाली कठोर सतह जो चबाने के लिए उत्तरदायी होती है दंत वल्क से बनी होती है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि दंत धातु जो होती है, ठीक है, ये कैल्सीकृत ऊतक होते हैं जो दंत वल्क एनामिल के नीचे पाए जाते हैं और दांत की संरचना का मुख्य भाग बनाते हैं। 1 2 3 से करेक्ट होगा, ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोले मस्तिष्क के कौन सा यहाँ पर जो विशिष्ट भाग बोलने और शब्द निर्माण के लिए मुख्य उत्तरदायी होगा, मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा फोर्थ का करेक्ट आंसर। क्या फोर्थ का करेक्ट आंसर यहाँ से ब्रोंको क्षेत्र इसका आंसर होगा। ब्रोंकी क्षेत्र या ब्रोंको क्षेत्र इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ब्रोंका क्षेत्र जो होता है ये अग्र ललाट जो धारी में स्थित होता है और ये भाग विशेष रूप से बोलने और वाक संबंधी जो प्रेरक होता है नियंत्रण उसके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 बोला है ऐसे कि स्तंभ 1 स्तंभ 2 को मैच करना है, रोग और यहाँ पर इसके कारक जीव रोगाणु का प्रकार क्या होगा। देखो पहला दांत जो है, दांत आपका हो जाएगा आंसर माइक्रोस्पोरम, ठीक है। उसके बाद फाइलेरिया आपका हो जाएगा वर्चुलेरिया ब्रोंकाइटिस, ठीक है। सेकेंड और जो R हो जाएगा आपका निमोनिया हो जाएगा सेकेंड, मतलब हीमोफिलिक्स इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और अमीबाता क्या होगा, अमीबाता आपका हो जाएगा 4th नंबर एंटमीबा हिस्टोलिटिका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आंसर क्या होगा 5वें का, ये यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं HIV द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, जिससे गंभीर प्रतिरक्षा न्यूनता एड्स होता है। आंसर क्या होगा, 6 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा T हेल्पर कोशिकाएं, C यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है। O समूह रक्त समूह वाली यहाँ पर एक महिला AB रक्त समूह वाले पुरुष को विवाह करती है तो उसके जैविक बच्चों का रक्त समूह क्या होने की संभावना होती है, बताना है आपको क्या संभावना होगी। आंसर हो जाएगा 7वीं का करेक्ट आंसर यहाँ से A और B जो होगा ये होगा, ठीक है। C यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों को केवल
एक जीन ही दे सकती है। पिता की ओर से ब्लड ग्रुप AB और AB ब्लड ग्रुप वाले यहाँ पर व्यक्ति का जीन प्रारूप जो होता है ये एक होता है। आंसर क्या होगा? 7वीं का C। क्वेश्चन 8 है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं संरचना अपने समन्वित कार्यों के लिए अंत कारण झिल्ली का तंत्र से स्पष्ट रूप से बाहर रखी गई है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ये पेरोक्सीसोम इसका आंसर होगा D नंबर। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर ये जो होती है पेरोक्सीसोम, ये सूत्रकटिका और हरित लवक जो होते हैं इस तंत्र का हिस्सा होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके कार्य समन्वित पक्ष से अलग होते हैं। क्वेश्चन 9, DNA के किसी विशेष भाग को परत नली में परिवर्तित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 9वें का करेक्ट आंसर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया B यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 है, इनमें से बोले कि कौन सा भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है जहां भ्रूणपोष पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होता है? आंसर 10वें क्या होगा? 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का, इसका सही आंसर है। ठीक है, भ्रूणपोषी जो है ये एम्ब्रूमिनल्स भ्रूणपोषी जो होते हैं उसके जो भ्रूणपोष के जो प्रापक बीज होते हैं उससे बचा रहता है और पोषण प्रदान करता है, जैसे यहाँ पर मक्का है ना, अरंडी और नारियल में। आंसर D। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, जल संपन्नी तंत्र के बारे में बताना विशिष्ट पहचान तंत्र जिनमें से किस संघ में पाया जाता है? आंसर क्या होगा? 11वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा, इसका सही आंसर होगा C। ठीक है, क्वेश्चन 12, कौन सा खनिज आयन रक्त स्कंदन थक्का जमने की जो कर्मिक प्रक्रिया उसके लिए पर शुरू करने के लिए जरूरी भूमिका निभाता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ये Ca+2। ठीक है, कैल्शियम आयन जो है इसको रक्त संघनन की कर्मिक प्रक्रिया को स्कंदन कारक में जो उसके रूप में यहाँ पर जाना जाता है और ये आंतरिक और बाहरी दोनों मार्गों में एक जरूरी सहकारक के रूप में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर हो जाएगा C स्ट्रोमा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 बोले एक पत्थर सीधा ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके दौरान के बारे में यहाँ पर विचार करना है कौन सा सही होगा? ये सबसे ऊंचे बिंदु पर शून्य होगा, यह पूरी गति के दौरान ऋणात्मक रहेगा, यह स्थिर रहने पर हमेशा नीचे की ओर निर्देशित होता है, यह सबसे ऊंचे बिंदु पर दिशा में बदल रहेगा। क्या होगा इसमें से? 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ये स्थिर रहेगा और हमेशा नीचे की ओर निर्देशित होगा, C आंसर होगा। क्योंकि त्वरण की जो प्रकृति होती है अपनी पूरी उड़ान के दौरान ऊपर जाते समय क्या करती है? सबसे ऊंचे बिंदु पर कुछ देर रुकते समय और वापस नीचे आते समय पत्थर और मुख्य रूप से लगने वाला एक मात्र बल प्रतिरोध को मानते हुए नगण्य गुरुत्वाकर्षण बल होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 14 का C। क्वेश्चन 15 नंबर है, पलायन वेग के बारे में विचार करना है कौन सा सही होगा? पलायन वेग पलायन करते या करने वाले पिंड के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। 15 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकंड बोला पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर होता है पर सेकंड। तीसरा याद रखना 11.2 किलोमीटर पर घंटा नहीं होता है, पर सेकंड है, ध्यान रखना, मिनट भी नहीं होता पर। तीसरी बात क्या होगी? दूसरा हाँ ठीक है, तीसरी बात है चंद्रमा पर पलायन वेग पृथ्वी से ज़्यादा है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर, जबकि यहाँ पर जो चांद पर पलायन वेग पृथ्वी से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। पलायन वेग ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, चौथी बात करेक्ट है, तो 1, 2, 4 इसका सही है। क्वेश्चन 16 नंबर है, एक क्षण चुंबक के जो तांबे हैं उसको छल्ले के रूप में गिराया जाता है, तो चुंबक का त्वरण क्या होगा? देखो चुंबक का जो त्वरण हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा G से कम होगा, क्योंकि जैसे ही चुंबक नीचे गिरता है तो क्या होगा? छल्ले से गुजरने वाला बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स एक विद्युत धारा पैदा करता है और ये धारा एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो चुंबक की गति को विरोध करेगी और लिंच का नियम जिससे ऊपर की ओर एक चुंबकीय बल बनता है जो शुद्ध नीचे की ओर त्वरण को कम करेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 16 B करेक्ट है। 17 है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का इस्तेमाल एक लेंस के 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। प्रतिबिंब है क्या? आभासी है, उल्टा है, सीधा है ना, कैसा है बताओ? देखो 17 का जो आंसर हो जाएगा ये वास्तविक और आवर्धित होगा, वास्तविक और आवर्धित होगा। क्या होगा आंसर? ए करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 18 है, इसमें बोला कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वजन की एक कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, ये ब्रेक लगाती है और 5 सेकंड में रुक जाती है, ब्रेक का औसत शक्ति क्या होगी?
18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 किलोवाट होगी। कितनी 40? क्योंकि यहाँ पर कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो होती है, किनेटिक जो एनर्जी होती है, ये 1/2 क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर, राइट। तो फॉर्मूला रखेंगे, इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो आंसर हो जाएगा 40 किलोवाट, इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन 19, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। एक बार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवीय क्षेत्र से दक्षिण तक चल सकती हैं। पहला क्या होगा? 19 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड बोला चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती है निरंतर बंद लूप बनाती हैं, ठीक है, सेकेंड यहाँ से करेक्ट होगा, पहला गलत है, सेकेंड करेक्ट। तीसरा यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शक्ति ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा बोला है, चौथे यहाँ से इसमें बोल रहा है चौथे में, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है एक दूसरे को उदासीन बिंदुओं पर काटती है, ये बात गलत होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय जो क्षेत्र की रेखाएं होती है कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर वे काटती है तो इसका मतलब होता है कि वे कटान बिंदु पर दिशात्मक कंपास की सुई अलग अलग दिशाओं में है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 2, 3 सिर्फ इसका करेक्ट होगा, चौथा पहला गलत है। 19 का आंसर क्या है? 2 और 3 सही है ना, 2 और 3 सही है तो बी करेक्ट है। क्वेश्चन 20, आंतरिक तनाव को कम करने के लिए, कांच के टुकड़े को बचाने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित स्थिति में गर्म रखने के लिए को धीरे धीरे ठंडा करना कहलाता है क्या? आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है एनीलिंग। क्या कहलाता है? एनीलिंग कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन 21 है, 21 में क्या बोल रहा है? स्कूल ट्रैक पर गए बच्चों का एक समूह अचानक दलदली भूमि धंसने वाली भूमि के टुकड़े के समान होता है, जिसे उन्हें पार करना होता है। पार करते समय कीचड़ में गहरा धंसने से जोखिम कम करने के लिए भौतिक सिद्धांतों के आधार पर उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा उनको अपनाना चाहिए कि जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, उन्हें रेंग कर या पेट के बल क्या सीधे लेट कर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हम लोग अगर जैसे कि आपका वेट 50 किलो है, ठीक है, आप अगर एक ही भार में खड़े रहो तो जो पूरा भार है वो आपके पैर में लगेगा, पैर से आएगा। अगर लेट जाओगे तो वो 50 किलो भार हर तरफ बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल ले सकते हो कि 50 किलो का बाट है, आपने उठा पाओगे, ठीक है, और 50 किलो की चीज़ है उसको काफ़ी बड़ी कर दी गई, उसको ऐसे उठाओगे तो उठ जाएगी, है ना, वजन उसका सब तरफ हो जाएगा, इसलिए होगा। आगे आते हैं 21 का आंसर क्या होगा? 21 का बी करेक्ट है। 22 यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के बारे में विचार करने कौन से होगा? ये बताता है कि यदि केवल संरक्षित बल कार्य करते हैं तो कुल यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। पहला 22 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, घर्षण की उपस्थिति में इस नियम का उल्लंघन होता है, सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात है क्योंकि घर्षण एक असुरक्षित बल होता है और सुरक्षित बल ऐसा कार्य करते हैं जो उसके लिए किए गए मार्ग को निर्भर करेगा, आमतौर पर यांत्रिक ऊर्जा एक दूसरे को लेकर के ऊष्मा या अधिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बल देगा। सेकेंड बात भी क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी इसकी। थर्ड, तीसरा क्या है? तीसरा बोला है ये केवल एक विलगित निकाय के लिए ही मान्य होती है, ये बात क्या होगी? करेक्ट है एकदम। चौथी बात, क्योंकि विलगित निकाय वह होता है जो अपने आसपास के वातावरण के साथ ऊर्जा या द्रव का आदान प्रदान नहीं करता है। चौथी बात है ये प्रकृति में एक बुनियादी नियम है जिसमें कोई अपवाद नहीं होता है, अपवाद होता है, गलत हो जाएगा। सिर्फ 1, 2, 3 करेक्ट है इसका। क्वेश्चन 23 है, कांच के प्रकार के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको। कांच और यहाँ पर इसका उपयोग, सॉफ्ट ग्लास क्या होता है? 23 सॉफ्ट ग्लास आपको हो जाएगा एक का, और खिड़की और शीशे में बोतलों में ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। बी हार्ड ग्लास क्या होता है? बी का हो जाएगा आपका उच्च तापमान पर दहन ट्यूब, है ना, जैसे यहाँ पर हम लोग पर्सनली होती है उस टाइप का। आगे फ्लिंट ग्लास क्या होता है? फ्लिंट ग्लास आपको हो जाएगा सी का 2 लेंस ब्रिज प्रकाशीय उपकरण, और पायरेक्स ग्लास आपको हो जाएगा प्रयोगशाला उपकरण उष्मा प्रतिरोधी, ठीक है। आंसर क्या होगा? 23 करेक्ट है। 24 आते हैं। 24 यहाँ से नाभिकीय विखंडन के बारे में विचार करने कौन से होगा? इसमें भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में विभाजित शामिल होता है। 24 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, सही है। तीसरा, यह हाइड्रोजन बम के पीछे का सिद्धांत होता है, ये बात गलत है ना, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर हथियार नाभिकीय संलयन हल्के नाभिकों को जोड़ने से आधारित होता है और नाभिकीय विखंडन परमाणु बम के पीछे का सिद्धांत होता है। चौथी बात है इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर को बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं, सही है। 1, 2, 4 सी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन 25, निम्नलिखित अभिकथन पर विचार करना है। देखते हैं अभिकथन ए कारणार। तांबे के विद्युत अपघटनी शोधन में सोना चांदी और प्लेटिनम जैसी अशुद्धियाँ एनोड पंख एनोड मिट्टी के रूप में नीचे बढ़ जाती हैं। 25 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसमें बोला कि ये कीमती धातुएं अत्यधिक विद्युत धनात्मक होती हैं, ठीक है, और एनोड विद्युत अपघट्ट घोल में तेजी से ऑक्सीकृत हो जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है, क्योंकि ये जो बात बोला सेकेंड वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सोना चांदी प्लेटिनम एनोड पंख के नीचे के रूप में इसलिए है क्योंकि जमा हो जाते हैं, क्योंकि वो तांबे की तुलना में काफ़ी कम विद्युत धनात्मकता होती है, ठीक है। 1 सिर्फ करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन 26 है, एक छात्र को एक पारदर्शी प्लास्टिक सीट चाहिए जिसे टूट फूट प्रतिरोधी कांच विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। उन्हें कौन सा बहुलक चुनना चाहिए? 26 का आंसर हो जाएगा पॉलीमिथाइल, जो होगा मेथिक्रिलेट, इसका आंसर होगा बी 26 का। इसे बनाते हैं अभिकथन ए और कारणार, ठीक है, देखते हैं इसको। अभिकथन ए और कारणार, इसमें बोला है जब प्रकाश की किरण कोलाइड विलयन से गुजरती है तो टिंडल प्रभाव देखा जाता है। 27 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, कोलाइड जो कोलाइडल होता है कण प्रकाश के बिखेरने के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़े होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बात करेक्ट। इसका मुख्य यहाँ पर पीछे कारण होता है कि निलंबन कोलाइडन कण आने वाले फोटोनों से टकराते हैं और उन्हें सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं, जिससे प्रकाश पुंज मार्ग जो दिखाई देने लगता है। आंसर क्या होगा? 27 ए करेक्ट है। 28 नंबर है, अत्यधिक आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध के संबंध में विचार करना है। ये गैर दिशात्मक होते हैं। 28 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये आयनिक बंध आदेशीय होते हैं, क्योंकि यानी निरोधर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र सभी दिशाओं में एक समान होता है। सेकेंड, इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शामिल होता है, करेक्ट बात है। तीसरा, इसमें आयनिक यौगिक समानता वाष्पशील होते हैं, ये बात गलत हो जाएगी, आयनिक यौगिक वाष्पशील काफ़ी कम होते हैं। चौथी बात है, आयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, गलत है, क्योंकि आयनिक यौगिक आमतौर पर ध्रुवीय विलायक जैसे पानी में घुलनशील होते हैं, वे ध्रुवीय विलायक के अघुलनशील होंगे, ठीक है। 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा। क्वेश्चन 29, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। अयस्क और यहाँ पर उसके धातु हैं। मेलाकाइट क्या होगा? देखो मेलाकाइट जो है एक कार्बोनेट खनिज है, ठीक है, तो एक आ जाएगा आपका 3 तांबा का, ठीक है। उसके बाद कैलामाइन जस्ता, ठीक है। सी कैरोलाइट आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का, और डी सीडराइट आपका हो जाएगा लोहे का अयस्क है। आंसर ए करेक्ट है। 30 नंबर है 30, अर्हेनियम या अर्हेनियस अवधारणा के अनुसार अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों को एक अकेला युग्म स्वीकार करता है। ये किसी दूसरे पदार्थ के प्रोटॉन एन को दान करता है, या पानी में घुलकर हाइड्रोजन एन एच जो प्लस बॉन्ड बनाता है। क्या सही होगा? देखो 30 में यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट है, इसी 3 स्टेटमेंट में ही आंसर है अपना सी सिर्फ करेक्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 और सूची 2 को फिर से मैच करते हैं, देखते हैं। इसमें बोला महिला नेता और संबंधित इसके योगदान क्या है 31 में। पहला, आबादी बनो बेगम बी अम्मा, क्या होगा? इसका 1 हो जाएगा खिलाफत आंदोलन हेतु चंदा संग्रह। सेकंड, गौरीदास 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराना, ठीक है। उसके बाद प्रभावती देवी महिला चरखा समिति की स्थापना, और राम दुलारी सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन की सक्रिय भूमिका। करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 का सही आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है A1 B2 C3 D4। 32 नंबर है, जून 1763 में अंग्रेज एजेंट एलिस द्वारा पटना पर अधिकार करने का प्रमुख कारण क्या था? देखो इसका प्रमुख कारण था कि मीर कासिम और जो व्यापारिक विशेषाधिकार थे उनको समाप्त करना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नवाब मीर कासिम ने ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा दस्तक जो थी उसके दिए जाने को लेकर के दुरुपयोग किए जाने पर कड़ा विरोध किया था, और अंग्रेजों ने इसे अनुचित व्यापारिक लाभ को लेकर समाप्त करने को स्थानीय भारतीय व्यापारी को रक्षा के लिए मीर कासिम को एक क्रांतिकारी कदम उठाने की पूरे भारत में आंतरिक सीमा शुल्क को लेकर के समाप्त कर दिया था। आंसर 32 का बी। 33, इनमें से बोला किसे रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? 33 का आंसर हो जाएगा क्या? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सीताब राय, इसका आंसर है। 34 है, इनमें से बोला कि जनजाति विद्रोह के बारे में नेतृत्वकर्ता के साथ सुमेल करना है, कौन सुमेल हो रहे हैं? विद्रोह और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन है 34 में? पहला, चेरो विद्रोह हो जाएगा का 4, भूषण सिंह। तमाड़ विद्रोह हो जाएगा बी का 1, भोलानाथ सहाय। कोल विद्रोह बुद्ध भगत और
पहाड़ी विद्रोह राजा जगन्नाथ। करेक्ट आंसर 34 का बी करेक्ट है। 35 है भावी आंदोलन के जो भारतीय यहाँ पर केंद्र थे उसके बारे में विचार करना है। कितना केंद्र से धन और स्वयं सेवकों से पटना भेजा जाता था। पहला क्या होगा? 35 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि भारत में भावी आंदोलन के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना पश्चिमोत्तर सीमा पर, दूसरा केंद्र पटना में था। पहला गलत हो गया। सेकेंड, पटना आंदोलन का प्रमुख सैन्य संगठन नेतृत्व केंद्र था, संगठनात्मक केंद्र था। सेकंड गलत है, क्योंकि पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवक से सितना भेजा जाता था। ये बात गलत हो जाएगी, दोनों बातें गलत हैं इसकी। आंसर 35 का डी। 36 नंबर है, 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है बिहार के उत्तरी गंगा मैदान के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। ठीक है, देखते हैं। इसके उत्तरी भाग अपेक्षाकृत निम्न एवं दलदली है। पहला क्या होगा? 36 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसका निर्माण मुख्य माली नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। थर्ड, इसका ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व की ओर होता है। तीसरी बात करेक्ट है। तीनों सही है। 36 का आंसर 1 2 3 डी। 37, असहयोग आंदोलन 1921-22 के दौरान बिहार में महिला जागरण के संबंध में विचार करना है कौन सा? अमला मुखर्जी और कामिनी गांगुली से संबंधित हैं। 37 का आंसर हो जाएगा इससे। ये संबंधित हैं। एक तो देखो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, प्रचार उसका। दूसरा, पर्दा प्रथा का विरोध। ठीक है। तीसरा, महिलाओं की राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। और चौथी बात है महिला चरखा समिति की स्थापना। चरखा समिति की स्थापना इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि महिला चरखा समिति की स्थापना बाद के दौर में हुई थी और इसका संबंध मुख्यतः प्रभावती देवी तथा अन्य गांधीवादी कार्यकर्ताओं से माना था। 1 2 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए होगा। 38 नंबर है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही यहाँ पर नहीं है। आंसर हो जाएगा सरफराज खान ने अली वर्दी खान को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया था। ये बात क्या होगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन 1727 में बंगाल का नवाब बना था और 1737 में बिहार का प्रदेश भी यहाँ पर उसके अधीन हो गया था और 1737 में अली वर्दी खान को बिहार का उप सूबेदार बनाया गया था। 39 से गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु के रूप में अभिषेक किस वर्ष हुआ था? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्या हुआ करेक्ट? सोचो। आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर यहाँ से आपका 1675 है ना, 1675 इसका करेक्ट आंसर है। सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 को हुआ था और गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में 10वें गुरु बने थे तथा 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। भी करेक्ट है। 39 41 यहाँ से 40 नंबर है। इससे बोला यात्री अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी के संबंध में विचार करना है। वेड 1631 में बिहार आया था। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड, उसने बिहार के व्यापार की संभावना देखी। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से गलत है। तीसरा, उसने बिहार में फ्रांसीसी व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन किया था। ये बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 और 3 इसका सही है। आंसर यहाँ से सी। अच्छा, पूछा है कौन सा सही नहीं है ना, यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है। तो देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, इसका 1631 नहीं होगा, 1632 होगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ से उसने बिहार में फ्रांसीसी गतिविधियों की वर्णन किया था, ये बात भी गलत है इसकी, है ना। सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा? गलत पूछा तो 1 और 3 सही होगा, गलत पूछा 1 और 3। 41 है बारून जल विद्युत परियोजना केंद्र निम्नलिखित में से किस नहर पर स्थापित किया गया? बताना है। ये स्थापित किया गया 41 का करेक्ट आंसर सोन नहर बी। ठीक है, आगे 42 है बिहार की पारंपरिक चित्रकला मंजूसा कला शैली के संबंध में विचार करना है कौन सा गलत है? यहाँ से जो गलत हो जाएगा 42 का ये हो जाएगा मंजूसा शैली चित्रित कथा का प्रमुख पात्र हेसल सौदागर है। आंसर सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 43 नंबर आते हैं। नंबर है बिहार के निम्नलिखित सीमावर्ती राज्यों को देश के उनके जो सीमा के साथ साझा करने के लिए बिहार के जिलों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम यहाँ पर लगाना है। ठीक है, न्यूनतम से अधिकतम
43 का आंसर हो जाएगा यहाँ से जो लगाएंगे। तो पहला तो आएगा आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, पहला नेपाल, ये इसका आंसर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर है, सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार में पाए गए मौर्यकालीन अशोक स्तंभ के बारे में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसमें इसके बारे में कौन से गलत कथन है बताना है। ठीक है, 3 कथन यहाँ पर सही है, एक को यहाँ पर गलत होगा। कौन सा गलत है? ये गलत है डी नंबर का, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी चंपारण में लोरिया अर्रयाज में पाया गया अशोक के स्तंभ सिर्फ एक खूबसूरती संरक्षित राजसी हाथी की मूर्ति है। ठीक है, ये बात इसकी गलत हो जाएगी। आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी चंपारण में जो लोरिया अर्रयाज है में स्थित अशोक के स्तंभ शीर्ष वर्तमान में कोई पशु शीर्षक मौजूद नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे 45 आते हैं, ऐतिहासिक बिहार जाति जो आधारित जनगणना सर्वेक्षण उसके बारे में विचार करना है। कौन सा गलत है? यहाँ से जो गलत है वो हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 का करेक्ट आंसर जो गलत है वो हो जाएगा आपका गलत है। 45 में कौन सा गलत होगा? देखो इसमें जो गलत आंसर है ये डी नंबर ये गलत होगा, क्योंकि संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय जनगणना आयोजित करना भारतीय संविधान की 7वीं सूची के राज्य सूची को लेकर के बताता है इसमें। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जनगणना आयोजित करना अन्य संघ का विषय होगा और भारतीय संविधान की 7वीं सूची के तहत प्रविष्ट 69 में है, ना कि राज्य सूची में। आगे आते क्वेश्चन 46 है, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में विचार करना है। कौन सा इसमें गलत है? गलत है 46 में वो जाएगा आपका पिछली रिपोर्ट में ISFR 2021 की तुलना में बांका जिले में वनावरण वृद्धि दर्ज की गई थी, ये बात गलत है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, बिहार किसान सभा की स्थापना, भारतीय किसान सभा की स्थापना, जयप्रकाश नारायण मैग्सेसे पुरस्कार और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। 47 का आंसर क्या होगा? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा पहला भारतीय किसान सभा की स्थापना। ठीक है, उसके बाद नहीं, पहले ये नहीं होगा, पहले आपको ये होगा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होगी पहले। ठीक है, उसके बाद दूसरा भारतीय किसान सभा की स्थापना होगी, उसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण मैग्सेसे पुरस्कार और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। चौथा करेक्ट आंसर 1 2 3 4 47 का आंसर यहाँ से करेक्ट है। 48 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करने कौन सम्मिलित नहीं कर रहा है? कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सुल्तान अहमद। ये क्या होगा? बंगाल यूनिवर्सिटी से पहले उपकुलपति। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सम्मिलित जो नहीं कर रहा है वो डी होगा। ठीक है, क्योंकि सर सुल्तान अहमद पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति, मुख्यमंत्री नहीं थे, कुलपति थे, मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 49, सूची 2 को मैच करते हैं। इसमें तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स ये हो जाएगा आपका क्या? बरौनी, बेगूसराय, पैराइट खनन और रसायन, जो हो जाएगा आपका अमझोर, रोहतास, उसके बाद वस्त्र रेशम सिल्क भागलपुर। ठीक है, वर्णचित प्लाईवुड उद्योग आपको हाजीपुर वैशाली। करेक्ट आंसर 49 का 50 निम्नलिखित में से कौन से कारक बिहार में मुस्लिम लीग के बढ़ते प्रभाव को पूरी तरह से नहीं रोक सके थे? आंसर 50 का हो जाएगा। एक तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना, उलेमा वर्ग का लीग के प्रति हम पर सीमित समर्थन। ठीक है, और इमारती सरिया असहयोग आंदोलन की परंपरा। ठीक है, भी करेक्ट है। चौथा कांग्रेस के साथ पिछड़े जो मुस्लिम वर्गों का जुड़ाव, सभी से होगा। आंसर 50 का 1 2 3 और 4 सभी करेक्ट हैं। सी 51 नंबर है। सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से पहला बोला है हड़प्पा हो जाएगा दयाराम साहनी 1921। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा आपका दयाराम साहनी 1921। मोहनजोदड़ो। ठीक है, लोथल रंगनाथ राव 1951। लोथल है ना, लोथल। हड़प्पा का आपको हो जाएगा दयाराम साहनी 1921। ठीक है, लोथल हो जाएगा आपका रंगनाथ राव। कालीबंगा आपको हो जाएगा अमलानंद घोष। और बचा कौन सा आपका? मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी है ना। तो 2134 इसका आंसर होगा। 2134 डी का 4
1 हो जाएगा आपका ए का आंसर बी करेक्ट है ना, ए का 2, बी का 1, हाँ ठीक है बी करेक्ट होगा 51 का। 52 नंबर है 52। इसमें बोले बोगाज कोई नामक स्थान से 1400 ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसमें वैदिक देवताओं के नाम उल्लेख है। बोगाज कोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर 52 को देगा, ये तुर्की में, ठीक है। 53 नंबर है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की निर्माण प्रक्रिया जो थी प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर पावापुरी के मलगढ़ राज्य में, सी आंसर होगा। 54 है मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह में होने की सूचना प्राप्त होती, तक्षशिला के किन दो नदियों के मध्य स्थित था? करेक्ट आंसर 54 का हो जाएगा सिंधु झेलम, इसका सही आंसर होगा। 55 है निम्नलिखित पर विचार करना है, गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से हुआ था। 55 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड, शूद्रकृत मच्छकटिकम नामक रचना मौर्यकालीन शासन से और नगर जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। सेकंड गलत है, क्योंकि शूद्रक द्वारा लिखित नाटक मच्छकटिकम मौर्यकाल नहीं बल्कि गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था होगी। सेकंड गलत है। थर्ड, राष्ट्रकूट के वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी के दंतिदुर्ग नामक व्यक्ति ने की थी। करेक्ट। चौथा, हिंसोंग 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री को राजकुमार भी कहा जाता था। करेक्ट हो जाएगा 1 3 4 सही है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। 56 नंबर है फुतू अल बलदान नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर ये की गई थी बलाधुरी इसका आंसर होगा, क्योंकि 9वीं शताब्दी का प्रसिद्ध ग्रंथ फुतू अल बलदान नामक ग्रंथ की रचना बलाधुरी ने की थी और इस ग्रंथ में भारत पर अरबों का आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना प्राप्त होती है। 57 आते हैं। 57 है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध किसके बीच हुआ था? आंसर 57 का हो जाएगा करेक्ट, ये हुआ था किसके बीच? करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का बी करेक्ट है, चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच, इसका आंसर होगा 57 का, ठीक है। क्वेश्चन 58 है कथन ए और कारणार, देखते हैं इसको। इसमें बोला है विचार करना है, गुप्तकालीन शासक का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था, ठीक है। पहला क्या होगा? 58 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतीय शासक तथा सामंत अपने अपने क्षेत्रों में पर्याप्त स्वतंत्रता को अनुभव करते थे। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 है 59, कथन ए कारणार। कथन यहाँ से 1290 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश के शासन स्थापित होना एक क्रांतिकारी घटना थी। पहला क्या होगा? 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, खिलजी वंश का शासन स्थापित होने से तुर्की अमीर वर्ग सत्ता पर एकाधिकार और जातीय तनाशाही समाप्त हो गई थी, ये भी बात करेक्ट है, दोनों यहाँ से करेक्ट होगा। 59 का आंसर ये करेक्ट है। क्वेश्चन 60 है 60, इसमें बोले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थापित होने वाले निम्नलिखित वंशों के उनके शासन के स्थापित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहले तो हो जाएगा आपका शमसी वंश, सी नंबर 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश संस्थापक था। उसके बाद आपका आएगा शमसी के बाद बलवनी वंश, ए नंबर 1266 से गयासुद्दीन बलबन संस्थापक था। उसके बाद आपका आएगा डी मतलब कहने का खिलजी वंश 1290 जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक। उसके बाद बी मतलब तुगलक वंश 1320 से गयासुद्दीन तुगलक था संस्थापक। और उसके बाद आपका आएगा बी के बाद क्या ई नंबर, ई में सैयद वंश हो जाएगा 1414 खिजर खान। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही है। क्वेश्चन 61 है, इनमें बोला है कि कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर के सिकंदरा स्थित मकबरे में दफनाया गया था। 61 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, मुगल सम्राट जहांगीर ने दिल्ली में न्याय की जंजीर स्थापित की थी। गलत है, क्योंकि मुगल सम्राट जहांगीर ने न्याय की जंजीर जो थी ये आगरा किले में स्थापित की थी, दिल्ली में नहीं। ठीक है, तीसरी बात है मुगल सम्राट शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो अर्जुमंद बानो बेगम आसफ खान की पुत्री थी। करेक्ट है। चौथा, मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान पहला विद्रोह 1628 में बुंदेला नेता जुंझार सिंह का था। 1 3 4 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 62 62 सूची 1 सूची 2 अवध। अवध क्या होगा? अवध हो जाएगा आपका यहाँ से ये
सादत खान, बुरहान उल मुल्क, ठीक है। रुहेलखंड आपका हो जाएगा वीर दाऊद अली मोहम्मद। हैदराबाद चिनकलीज खान और बंगाल मुर्शिद कुली खान। करेक्ट आंसर 62 का सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला कि अचित भेदाभेद जो संप्रदाय थे उसके यहाँ पर संस्थापक कौन थे, ठीक है, कौन था। 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये संस्थापक थे चैतन्य महाप्रभु। ये यहाँ से करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा, ठीक है। 64 है, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार पर सबसे पहले से सबसे बाद के हिसाब से लगाएंगे तो क्या होगा, बताना आपको, सोचो क्या होगा। देखो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा पहला तो आपका मुस्लिम नेताओं द्वारा दिल्ली का प्रस्ताव, ठीक है, पहला। उसका दूसरा हो जाएगा लखनऊ समझौते का संतुलन टूटना, राइट। उसके बाद तीसरा संयुक्त प्रांत में कांग्रेस मुस्लिम लीग के गठबंधन का टूटना, ये थर्ड में आएगा, मतलब सबसे लास्ट वाले में। चौथा उससे पहले आएगा रैमसे मैकडोनाल्ड सामुदायिक पंचायत की घोषणा। तो 1 2 4 3, ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। आंसर 64 का सही आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन आते हैं, स्वदेशी आंदोलन के बाद संबंध में विचार करने की रचनात्मक स्वदेशी शब्द का मूल अर्थ क्या है। रचनात्मक स्वदेशी जो आंदोलन का मूल अर्थ क्या होगा बताना है। देखो इसका जो मूल अर्थ है ये हो जाएगा क्या, 65 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा राष्ट्रीय स्कूल में स्वदेशी कपड़ा मिले और गांव में सफाई व्यवस्था जैसी यहाँ पर जो स्वदेशी समानांतर प्रणालियाँ थी ये बनाना, देख रेख करना, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से इसका 65 का बी करेक्ट है। आगे आते हैं, बी मतलब केवल 2, बाकी सब गलत हैं इसके। 66 नंबर आते हैं, है भारत और विदेशी शुरुआती क्रांतिकारी आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम को व्यवस्थित करना है, क्या होगा। देखो सही कालक्रम को व्यवस्थित करेंगे तो 66 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा। पहला तो आपका यहाँ से जो है कोलकाता में प्रमथनाथ मित्रा द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना, फर्स्ट। उसके बाद फोर्थ आएगा आपका, फोर्थ में क्या है कि जो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी, ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद थर्ड, तीसरा खुदीराम बोस द्वारा मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट को निराशा बनाकर मुजफ्फरपुर में बमबारी की घटना, तीसरा। और उसके बाद आपका आएगा दूसरा, लंदन में मदन लाल ढींगरा की कर्नल वैली की हत्या। 66 का करेक्ट आंसर है। 67 आते हैं, 67 नंबर है असहयोग आंदोलन वापस ले जाने के बारे में विचार करना है कि कांग्रेस के भीतर परिवर्तन समर्थकों और परिवर्तन विरोधियों के बीच मुख्य राजनीतिक मतभेद क्या थे। देखो मतभेद जो थे ये थे कि इसमें बोला कि परिवर्तन के समर्थक सशक्त उग्रवाद को पुनः शुरू करना चाहते थे, जबकि वे परिवर्तन विरोधी पूर्णतः शांतिवाद के समर्थक थे। जस्ट अपोजिट दे रखा है कि शुरू करना नहीं चाहते थे बल्कि ये इसके समर्थक नहीं थे, गलत हो जाएगी बात। सेकेंड बात है परिवर्तन के समर्थकों का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि परिवर्तन विरोधी प्रभुशाली राज्य का दर्जा एक पाकर संतुष्ट हुए थे। ये बात भी गलत है, दोनों बातें इसकी गलत हैं, है ना। आंसर क्या होगा, 67 का आंसर डी करेक्ट है, कोई सही नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला कि 1920 से और 1930 के दशक के बारे में समाजवादी और कम्युनिस्ट प्रचारों के बारे में विचार करना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की शुरुआत 1920 में ताशकंद में MN रॉय और अन्य लोगों की स्थापना हुई थी, स्थापना ने की थी। पहला करेक्ट है। सेकेंड, औपनिवेशिक सरकार ने उभरते हुए कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन संगठनों को दबाने के लिए कानपुर 1924 में मेरठ षड्यंत्र मामले में शुरू किए थे। सेकंड क्या होगा, सेकंड में से थर्ड, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP, ठीक है, इसका गठन कांग्रेस के ढांचे के भीतर किया गया था ताकि कट्टरपंथी, वामपंथी और राष्ट्रवादी को पुराने नेताओं के बीच पूरी तरह से विभाजन को रोका जा सके। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 68 का 1 2 3 तीनों का यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही पूछा तो डी। 69 नंबर है, 69 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रावधान जो है 1813 के चार्टर एक्ट का हिस्सा नहीं था। 69 का आंसर हो जाएगा चीन के साथ व्यापार कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ये इसका करेक्ट आंसर है, इसका एकाधिकार नहीं था, मतलब इसमें यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं था ये। 70 नंबर है, कथन ए कारणार, कांग्रेस ने 1940 में वाइसराय नेहरू द्वारा पेश किए गए अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। 70 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है।
सेकेंड बोला है कि इस प्रस्ताव में भारतीयों को अपना संविधान बनाने का और अधिकार से वंचित रखा गया था और देश के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था। सेकेंड गलत, क्योंकि कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव 1940 को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि उसमें तुरंत सुशासन नहीं दिया जा सका था और उसमें युद्ध के दौरान ब्रिटिश नियंत्रण बना हुआ था और अल्पसंख्यकों को संवैधानिक बदलाव पर प्रभावी वीटो अधिकार दिए गए थे। हालांकि इस प्रस्ताव में यह माना गया था कि भारतीय भविष्य में अपना संविधान खुद बनाएंगे और इसमें तुरंत बंटवारे का कोई प्रस्ताव नहीं था। 70 का सी करेक्ट है। 70 बनाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विचार करना है कि के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों के सही क्रम यहाँ पर क्या होंगे, स्थिति मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 को मिलाना है। आंसर हो जाएगा यहाँ से, देखो जातीय सरकार आपको हो जाएगी 2 तामलुक, ठीक है। प्रति सरकार सतारा, राइट। के बाद राष्ट्रीय सरकार हो जाएगी आपकी R3 बलिया। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, 71 का ये करेक्ट है। 72 1906 में आगा खां के नेतृत्व वाले शिमला प्रतिनिधित्व ने वाइसराय लॉर्ड मिंटो के सामने क्या मुख्य मांग रखी थी। 72 का आंसर क्या होगा, 72 का आंसर हो जाएगा विधायी निकायों के मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोले समन्वय विज्ञान आंदोलन के बारे में विचार करना है। समन्वय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत से ही औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन शामिल था इसमें, ठीक है। और जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य ध्यान औपनिवेशिक संस्थाओं को बहिष्कार करना था, करेक्ट है। सेकेंड बात है, व्यापारी समुदाय और व्यावसायिक जो वर्ग थे उसने एनसीएम मतलब असहयोग आंदोलन की तुलना में जो समन्वय विज्ञान आंदोलन था उसके दौरान अधिक मजबूत संस्थागत वित्तीय समर्थन प्रदान किया था। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, क्या पूछा देखते हैं इसमें। 73 पूछे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, कोई गलत नहीं है, दोनों बातें सही है। 74 है, ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन के संबंध में विचार करना है। पहले भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में बाल श्रमिक का काम करने के लिए स्थिति के विनियमन किया गया था। 74 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1921 में हुई थी, ये बात गलत है, 1920 में हुई थी। तीसरा, मुख्य धारा में राष्ट्रवादियों को मजदूर आंदोलन के असहयोग आंदोलन की तरह पूरी तरह से अलग रखा था, ये बात भी गलत है, अलग यहाँ पर नहीं रखा था जबकि यहाँ पर इसमें जुड़े थे ये। 1 सिर्फ करेक्ट है, आंसर क्या होगा बी। 75 है, 1920 के दशक की शुरुआत जो थी उसमें अवध में शुरू हुए मशहूर एका आंदोलन तत्कालिक मकसद क्या था, या तत्कालिक किसका कारण क्या था, किस मकसद से किया गया था ये। आंसर 75 हो जाएगा कि किसान पर भारी कृषि शोषण के खिलाफ एकजुट हो रही थी और ज़्यादा लगाव और अवैध करों को विरोध कर रहे थे, ठीक है। आंसर क्या होगा 75 पर बी करेक्ट है, बी। 76 नंबर है, समन्वय विज्ञान आंदोलन 1930 से 34 जो है उसके बारे में सामाजिक भागीदारी के संबंध में कौन सा सही है बताना है। 76 में जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ये व्यापारिक समूह के मजबूत वित्तीय सहायता दी जबकि शहरी श्रमिकों को भागीदारी कम देखी गई थी इसमें, ये बात एकदम करेक्ट है, ठीक है। 76 का, क्योंकि व्यापारिक समूह ने स्वदेशी उद्योग की रक्षा के लिए मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान की थी जबकि शहरी श्रमिकों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम देखी गई थी और पूंजीपति सक्रिय और समर्थक थे और श्रमिकों को आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। महिलाओं को धरने से देने के लेकर के नमक बनाने को रिकॉर्ड संख्या में भागीदारी की थी। 76 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 76 ही क्वेश्चन करेंगे आज फुल लेंथ टेस्ट नंबर 9 का। कल हम लोग 76 से आगे 77 से 150 तक करेंगे तो हमारा फुल लेंथ 9 कल कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग आगे अपना टेस्ट देखेंगे KGS का, राइट। तो देखो यहाँ पर जितने टॉपिक आते जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर समन्वय विज्ञान टॉपिक आया, ठीक है, इसको लेकर के एक एक पॉइंट जाके कवर करना है। यहाँ पे 2 टॉपिक आए जैसे कि असहयोग आंदोलन क्या है और समन्वय विज्ञान आंदोलन क्या है, तो दोनों टॉपिकों को जाकर अच्छे से पूरे एक पॉइंट जाके पढ़ो। एक भी क्वेश्चन अगर आए तो गलत नहीं होना चाहिए यहाँ से। जैसे मान लो कि समन्वय विज्ञान आंदोलन ये था और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था तो ये पढ़ने के बाद आपका ये पॉइंट टॉपिक गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से कहता हूँ जितने यहाँ पर फुल लेंथ में टॉपिक आ रहे हैं वो सब टॉपिक को कवर करो। एक बात और, अभी आज मैंने यहाँ पर न्यू माइक यहाँ पर यूज़ किया है ना, तो पहले वाले को चेंज किया तो यहाँ पर कुछ इसमें ठीक लगता है, आवाज़ वॉइस ठीक लगता है, मैं अपने साइड से भी चेक करूँगा, ठीक लगता है तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड करते हैं इसको और हम लोग अगला भी पेपर देखेंगे आज कौन सा आगे आपका पेपर जो दृष्टि का है फुल लेंथ टेस्ट नंबर जो दूसरा पार्ट 2 उसका भी कवर करेंगे, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।